नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट की नंबर सिस्टम में, जो है बार कॉन्सेप्ट, यानी अंकों के ऊपर जो बार लगा हुआ होता है। आज हम इस कॉन्सेप्ट की पूरा डिटेल में समझेंगे, इसके ऊपर दो चार क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट का ना पूरी क्लैरिटी आपके लिए आ सके। तो मैं कुछ यहाँ पर डिटेल्स बताऊंगा, उस चीज को आप देखेंगे। पहले हम तरीके से शुरू करते हैं इस चीज को। जैसे मैंने ये कहा, मैंने कहा 0.4 के ऊपर बार है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 4/9। जैसे ये 0.4 के ऊपर बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/9। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा इसमें। मैंने कहा x इक्वल टू, मैंने मान लिया 0.4 है के ऊपर बार। सॉरी, बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब यही तो होता है कि संख्या रिपीट होती रहती है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं x इक्वल टू 0.4 के ऊपर 4 4 4 4 डेड डेड डेड। अब मैंने ये कहा, मैं इसमें 10 से गुणा कर लूं, तो मैं इसको लिख दूंगा 4.444 एक 4 और ले लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं 10 में से इसे घटा देता हूं। इसे मैंने घटाया तो ये आएगा 9x। तो मैंने इसको लिख लिया। जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो मैं ये देखूंगा दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या में से घट जाएगी और वो आ जाएगा 0। तो बचेगा कितना? 4। तो बचा कितना? 4। तो x इक्वल टू कितना आया? 4/9। यही चीज हमने ये लिखी थी, ठीक है। ये चीज यहां पर हो गई। अब इसकी दूसरी चीज समझते हैं, इसको देख लीजिए। तो मैं ऐसा इन शॉर्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊं, मैं यहां लिख दूंगा x इक्वल टू, यदि x के पॉइंट x के ऊपर बार है तो मैं इसको लिख सकता हूं x/9। x, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब मैं देखता हूं दो संख्याओं वाला। मैंने कहा 0.47 के ऊपर बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 47/99। कैसे लिख सकता हूं ये देखते हैं। मैंने कहा x इक्वल टू, मैंने मान लिया 0.47 के ऊपर बार। मैं बार को क्या लिख सकता हूं? बार का मतलब रिपीटेशन है। जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने ही नंबर रिपीट होते रहते हैं, हमें ये पता है। मैंने यहां से बार हटाया तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 4 7 4 7 डैश डैश डैश। मैं यहां 10 से गुणा करूंगा। अच्छा, 10 से भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ दो संख्याएं, दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो मैं 100 से गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे दो संख्याएं एक जैसी बनानी है दशमलव के बाद की। जैसे हम देखेंगे, पहले मैं 10 से करके दिखाता हूं। जब मैं 10 से गुणा करूंगा इसमें, तो 4.7 इस तरह से आएगा। मुझे क्या देखना, दशमलव के बाद वाली संख्याएं जो मैच हो जाएं, ताकि जब मैं घटाऊं तो दशमलव के बाद से संख्या हट जाए। लेकिन जब मैंने 10 से गुणा करी तो ये संख्या नहीं हटी। अब मैं 10 से 100 से गुणा करूंगा, तो मैंने देखा 47.474747। अब ये हट गई। अब दशमलव के बाद की संख्या यहां एक जैसी हो गई, यहां एक जैसी हो गई। अब मैं इसमें से इसे घटा दूंगा, तो ये कितना बचेगा? 99x इजिकल टू 47, सॉरी 99x नहीं, x इजिकल टू नहीं, हाँ 99x इजिकल टू 47। तो x इजिकल टू कितना बचेगा? 47/99।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा ए बी के ऊपर बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी बटे 99। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आज हम बार वाले सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। बार वाला कॉन्सेप्ट हम पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। एक चीज तो ये हो गई, जैसे पॉइंट ए के ऊपर बार है, मैंने इसको लिखा ए बटे 9। पॉइंट ए बी के ऊपर बार होगा तो मैं इसको लिखूंगा ए बी बटे 99। इसी तरह अगर पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार हो गया तो मैं इसको लिखूंगा ए बी सी बटे 999। इसी तरह से जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये वाली चीज होगी, मैंने कहा 0.49। ठीक है, मगर यहां बार केवल एक संख्या के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख क्या सकता हूं, वैसे मैं ये बता देता हूं पहले। 49 - 4 बटे 90। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बार नहीं होता, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता वो घट जाएगी, उसके नीचे 90 मतलब 9 जीरो आ जाएगा। 9 जो डिफाइन करता है वो संख्या को डिफाइन करता है जिसके ऊपर बार है। 0 जो डिफाइन करता है जैसे जिसके ऊपर बार नहीं है। जैसे एक और मैं कहूं, मैंने कहा 0.449 है, इसमें 9 के ऊपर बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 449 माइनस 44 बटे 900। तो आप देखेंगे ये 2 जीरो जो आए हैं ये 44 के लिए आए हैं, ये 9 के लिए 9 वाला बार आ गया। 449 में से 44 ये घट गया जिसके ऊपर बार नहीं है। अब हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ये आता कैसे। पहले मैं इस चीज को लेके चलता हूं। मैं कह रहा हूं, मैंने मान लिया x इक्वल टू कितना है 0.49 के ऊपर बार। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जिस संख्या के ऊपर बार होगा वो संख्या रिपीट होती रहेगी। मैंने बार हटाया, मैंने लिखा 9 मैंने 10x लिखा, मैंने देखा 4.999। लेकिन मुझे क्या करना होता है, मुझे दशमलव के बाद की संख्याएं एक जैसी बनानी है। मैं यहां देखूंगा, यहां दशमलव के बाद 4 आ रहा है, यहां दशमलव के बाद 9 आ रहा है, तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो दशमलव के बाद की संख्या रह जाएंगी। दशमलव के बाद मुझे संख्या नहीं छोड़नी है, ताकि जब मैं दशमलव के बाद की मतलब घटाऊं तो दशमलव के बाद की संख्या पूरी हट जाए और नॉर्मल एक नंबर आ जाए। तो मैं यहाँ एक बार और 10 से गुणा करूंगा, मैंने 100 से गुणा कर दी, तो मैं यहाँ देखूंगा 49.999। अब मैं देखूंगा इसमें और इसमें दशमलव के बाद भी 9 है, यहां भी 9 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से इसे घटाऊंगा। मैंने कहा 90x इज इक्वल टू कितना आया 49 माइनस 4। अब मैंने 49 माइनस 4 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से ये घट जाएगा, ये 0 0 0 0 आ जाएगा। जब मैंने 49 माइनस 4 लिखा तो मैं यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू 45 बटे 90। यही चीज तो हमने यहां लिखी थी 49 माइनस 4 बटे 90। मैं इसको लिख सकता हूं 45 बटे 90, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगले क्वेश्चन को जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप देखेंगे ध्यान से, जब मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैंने माना x इक्वल टू 0.449। आप देखेंगे संख्या यहां भी रिपीट होगी। मैंने बार हटाया
मैंने 9 कर दिया डेड, मैंने 10x से गुणा करी, 4.499। अब भी दशमलव के बाद की संख्याएं एक जैसी नहीं हुई, मैं 100x से करूंगा, 44.99। अब भी दशमलव के बाद की संख्या एक जैसी हुई, यहाँ 999 है, यहाँ 499 है, यहाँ 4499। दशमलव के बाद की संख्या मुझे एक जैसी बनानी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1000x से करूंगा, 0.99। अब यहां पर दशमलव के बाद की एक जैसी बन गई, यहां पर दशमलव बाद की एक जैसी संख्या बन गई। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से इसे घटा दूंगा। तो जब 1000 में से मैं 100 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 900। मैं इसको यहां लिख देता हूं, 900x 449 माइनस 44। अब मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू लिखूंगा, तो 405/900। यही चीज तो ये थी, इसी को हमने उस तरह से लिखा था। तो आप समझ गए इसको कैसे लिखना होता है। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं, पॉइंट अब की बार दशमलव के बाद जो बाद की दो संख्या है उनके ऊपर बार है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 337 माइनस 3, जिसके ऊपर बार नहीं है घटेगा वही 990। ये क्यों आया 990, बार वाली संख्याओं के लिए 9 आया, बिना बार वाली संख्या के लिए 0 आया, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये बार था, मैं क्या करूंगा, जब मैं बार हटाऊंगा तो मैं संख्या रिपीटेशन में लिख दूंगा। मैंने ये हटाया, मैं 10 से गुणा करता हूं, 3.373737। दशमलव के बाद की संख्याएं एक जैसी अभी भी नहीं बनी। मैं 100 से गुणा करूंगा, 33.73737, अभी भी नहीं बनी। अब मैं 1000 से गुणा करूंगा तो यहां आएगा 337.373737। अब ये चीजें और ये चीजें दशमलव के बाद एक जैसी बन चुकी हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से इसे घटाऊंगा। जब 1000 में से मैं 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 990। 990 x इजिकल टू 337 में से 3 जाएगा, तो x इजिकल टू 334/990। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट बीच में आएगा तो मैं उसको भी पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। वैसे मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं कि मैं इसको लिखूंगा कैसे एक्चुअल में। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा पॉइंट ए बी के ऊपर बार, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी माइनस ए बटे 90। मैं लिखता हूं पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं मैंने यहां लिखा
मैं इसको लिख सकता हूं, इनको आप शॉर्ट तरीकों में इस तरह से लिख सकते हैं नोट करने के लिए। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे, इन्हें अप्लाई करेंगे जोड़ने घटाने में और फ्रैक्शन बनाने में। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे समझाने दे रहा हूँ, चलिए छोड़े वो, मैं क्वेश्चन आने पे ही समझाऊंगा उसको, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी वो। अब मैं ये पूछूं 0.5 का बार को आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे मैं ये लिख दूंगा 5/9। अबे यार फोन बंद हो गया, सही वही बंद होना था। हमारे फोन में क्वेश्चन तो अच्छे कहां से, चलिए कोई बात नहीं। मैं ये कहूं 0.67 को आप कैसे लिखेंगे इसके ऊपर बार, तो आप लिखेंगे 67/99। इस तरह से हमारा चलता रहेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जोड़ने घटाने के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहां पर। मैं ये कह रहा हूं 3 दशमलव क्वेश्चन है हमारा, 3.5 के ऊपर बार और 5.4 के ऊपर बार। इसका आंसर क्या होगा? इसको करने का एक नॉर्मल तरीका यही है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं। मैंने लिखा 3.555, मैंने लिखा 5.444, मैंने इसको जोड़ दिया, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.9 के ऊपर बार। तो मैं यहां लिख दूंगा 8.9 के ऊपर बार। इसमें इंक ना बड़ी अंदर डाल सही करके इंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.25 प्लस 0.30 41 के ऊपर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसको करने के मेरे पास एक नॉर्मल तरीका क्या है कि मैं, नॉर्मल तो वही है कि मैं लिख के करूं। जैसे कि आप मानिए मैंने ये लिखा 0.25 25 25, मैंने यहां लिखा 0.30, जिसके बाद ऊपर बार होता वही संख्या रिपीट होती है 41। मैं इसको जोड़ लेता हूं, 5 और 1 6, 4 2 6, 5 और 1 6, 4 2 6, 5 3 2 5। ठीक है, तो मैंने यहां देखा, मैं इसको लिख सकता हूं 0.55, 6 के ऊपर बार, ये भी आंसर सही है, और मैं 66 के ऊपर बार कर दूं, ये भी आंसर सही है। लेकिन ऑप्शन को देखते हुए जब मैं यहां देखूंगा, यहां 2 के ऊपर बार है, तो मैं यहां 2 के ऊपर बार करूंगा, 6 के ऊपर बार गलत हो जाएगा। जितने के ऊपर बार यहां ऑप्शन में होगा, हम उतने के ऊपर बार यहां रखेंगे। ठीक है, आंसर में। अब मैं इसको करने का एक दूसरा तरीका और बताता हूं, जहां मुझे ये बार हटाना ही ना पड़े। अब मैं वो चीज देखूंगा, मैंने देखा क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने माना 0.25 के ऊपर बार है,
तो 0.25 के ऊपर 12 का मतलब क्या होता है? 0.25, 25, 25। अच्छा, इस पूरे में से मैं क्या करूं, मैं इसको इतना करके मैं इसको भी लिख दूं तो यहां भी तो 25 के ऊपर 12 हो जाएगा। मैं यहां ऐसे लिख दूं, ये भी तो वही चीज है, इसके आगे भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये संख्या तो इनफाइनाइट तक चलती रहती है ना, हमें नहीं पता कहां तक जा रही है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 0.25। मैं इतनी संख्या को 12 के रूप में दिखा दिया मैंने, पहले ये पूरी थी, अब मैंने इतनी को दिखा दिया। तो मैं 0.25 के ऊपर 12 को लिख सकता हूँ 25 के ऊपर 12 लिख सकता हूँ ना, आप इस तरह से समझिए। 0.25 के ऊपर 12 का मतलब है 0.252525 ऐसे इनफाइनाइट पर चलता रहेगा। मैंने कहा 0.25 तो मैंने यहाँ छुपा लिया। अब ये चीज मैं देखूंगा तो ये चीज इससे आगे की ऐसी है। जब ये चीज ऐसी है संख्या के ऊपर रिपीटेशन, जैसे यहां समझिए, जब ये 3041 है, इसके ऊपर 12 है, मैंने यहां से 12 हटाया, 41 इस तरह से चल रहा है। मैंने ये जो चीज छुपा ली, अरे इसके ऊपर रिपीटेशन है, मैं अब ये 41 है, ठीक है, मैं यहां से भी इसको मैं गायब कर दूं तब भी तो मैं इसके ऊपर 12 लगा सकता हूं ना। मैंने यहां से गायब करा, ये भी तो वही चीज है। मैं इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं यहाँ 41 कर दूं और यहाँ भी 41 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन शॉर्ट मैं ये कहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप समझिए। मैंने लिखा 0.25 के ऊपर 12 है, तो मैंने इसको लिख दिया 0.2525 इस तरह से, प्लस 0.3041 इस तरह से। अब मैं इन्हीं को हैंडल कर देता हूँ, 5 और 1 6, 4 2 6 और 30 और 25 55 66। बस मुझे अलग से इसको मतलब रिपीटेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इस तरह के और 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी आ जाए, आपको एकदम समझ में आ जाए कि बार में ही जोड़ना घटाना कैसे चलता है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.56 के ऊपर 12 माइनस 1.51 के ऊपर 12। हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, एक चीज मुझे क्लियर रखनी है, दशमलव के बाद में संख्या एक जैसी करनी है, ठीक है। एक जैसी कैसे कर सकता हूं मैं आपको अभी बता देता हूं। मैंने क्या करा, मैंने इसको लिखा 2.56 माइनस 1 माइनस, ठीक है, ये 56 के ऊपर 12। अब यहां पर दिक्कत क्या है हमारे साथ, मैंने इसको तो अलग कर दिया। मैंने कहा 1 + 5 6, 2 में से 1 घटाया 1 बचा। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, मुझे किस तरीके से करना है, ठीक है। जब बार 2 के ऊपर आ जाए तो मुझे ये भी पता है संख्या रिपीटेशन में 2 ही चलेंगी, तो मैं इस वाले को इसकी तरह से नहीं कर सकता, सॉरी जो पिछला क्वेश्चन था उसकी तरह से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे अंतर 2 का था, तो यहाँ पे 2 का अंतर मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहाँ संख्या एक ही चल रही है। या तो रैंडम में संख्याएं एक जैसी होती, लेकिन यहाँ पर रैंडम में संख्याएं एक जैसी भी नहीं बन पा रही हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अलग करूंगा। मैंने इसको मैं क्या करता हूं अलग, मैंने कहा 0.56 56 56 3 51 51 51, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 5 में से गया 4, 6 में से 5 गया 1, 5 में से गया 4, 6 में से 5 गया 1, 5 में 3 गया, ये बनी 2 14 14 14। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 14 के ऊपर 12, तो यहाँ पर बची 1 + 0.2, तो 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बार में जोड़ने घटाने के लिए संख्या दोनों एक जैसी होनी चाहिए, बार की कंडीशन ये रहती है। हम यहाँ पर एक जैसा नहीं बना पा रहे थे, हमारे साथ दिक्कत ये थी, ठीक है।
तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये आया 3.87 के ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार। अब ये क्वेश्चन है 2 के पीछे बार है, यहाँ भी 2 के पीछे बार है, मुझे कुछ करना नहीं, मैं क्यों लिख के करूं। अब मैं इसमें से इसे डायरेक्ट घटा सकता हूं, मैं इसमें से इसे घटाता हूं, या तो मैं अलग करके लिख लूं, ना भी लिखूंगा तो इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा 3 में से 2 गया 1, मैंने दशमलव लगा लिया। 7 में से 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका बार के इसमें। एक क्वेश्चन और है, किरण की बुक में क्वेश्चन होगा, उसको देखो, इतने में एक और क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैं बात करूं 2.349 के ऊपर बार, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सीधा सा आंसर है। मैंने क्या काम करा, 2 + 0.349 के ऊपर बार, ठीक है, इस तरह से आप तोड़ के लिख सकते हैं। तो मैंने यहां देखा 2 + 349 - 34/990। मैंने देखा 2 प्लस, इसमें से 34 गए, 9 में से 4 गए 5, 4 में 3 है, 315/990, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसको एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। मेरा मतलब था कि मैं इसको कैसे हटाऊंगा, ये चीज दिखाना, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, आप उसमें से मुझे बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। मैंने लिखा 0.9 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार। इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो मैं इनको तोड़ता हूं। मैं 0.9 है तो ये तो 0.9 ही रहेगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.9 के ऊपर बार को 9/9, भाई यही तो लिख सकता हूं ना मैं। पॉइंट 9 बटे, मतलब मैंने बार हटाया, नीचे 9 लगा दिया, 9/9। इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 - 0/1 के ऊपर बार है, ये 0 है, इसको 0 को घटाऊंगा 90। इसको मैं क्या लिखूंगा, 9/99, 0 9 लिख लीजिए, ठीक है। नहीं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पॉइंट 9 बार कैसे आ सकता है, जो भी है, तो आप ये देखेंगे ये तो 0.9 का बार है, सॉरी ये 0.9 है, ये 1 बन गया, ये 9/90, ये 9/99, ये तो 1/11 बन गया, ये 1/10 बन गया, ये 1 रह गया, ये 0.9 रह गया, भाई ये 0.9 रह गया, ये 1 रह गया, 0.10 हो गया,
0.99 हो गया। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 0.99, उससे छोटी 0.9, उससे छोटी सॉरी नहीं, सबसे बड़ी तो ये 1 वाली होगी, फिर 99, 9, 1, 0 सबसे छोटी। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। अभी हम एक चीज और यहां पर देखने वाले हैं बार के लिए। एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसको लेके। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार गुणा 3, इसका आंसर क्या होगा? तो मैं ये दे सकता हूं, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 0.33 के ऊपर बार गुणा 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 33/99 गुणा 3। 33 3 99, 3 1 3, तो सीधा सा कितना आ जाएगा? 1। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देखेंगे तो। ठीक है, इस तरह के और हम 1-2 क्वेश्चन करके देख सकते हैं इनमें क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन और है हमारा जो रह रहा है, जैसे मैंने कहा 0.1111 डॉट 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 इज इक्वल टू 1/9, तो 0.444 कैटेडस की वैल्यू क्या हो? इसे करने का बड़ा ही आसान तरीका, मेरे पास ये जो क्वेश्चन है मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 4.1111 डॉट डॉट, मैंने कहा 0.1111 गुणा 4। ठीक है, जब मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो हमारे पास ये क्या इजिकल टू 1/9 था। जब मैंने यहाँ 4 से गुणा कर दिया तो मैं यहाँ पे 4 से गुणा करूंगा, तो 0.444 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4/9। इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। तो हमने देखा, आज हमने बार के सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, जोड़ना घटाना, इस तरह की हमने सारी चीजें बार की हमने चेक कर ली है। तो बार में जितना भी क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन आप देखेंगे बार में या तो छोटा है, कौन सी चीज किससे छोटी है, कौन सी चीज किससे बड़ी है, इस चीज के ऊपर आते हैं। या फिर क्वेश्चन आएगा हम 2 बार के नंबर दे दिए होंगे उन्हें जोड़ने के लिए या उन्हें घटाने के लिए। बेसिकली क्वेश्चन इन चीजों पर ही ज्यादा आएगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, आप एसएससी जीडी ले लो या यूपी का कोई एग्जाम ले लो या स्टेट गवर्नमेंट का और कोई एग्जाम ले लो, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, इस तरह के जितने भी एग्जाम आप देखेंगे उसमें बार का ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा कि 2 नंबर दिए होंगे, हम उनको जोड़ेंगे, हमको जोड़ के क्या आंसर आएगा हमारा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है अगर आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। तो इसी तरह हम नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। हर बार एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिससे कि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज के कॉन्सेप्ट में, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।